गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपना ठोस अवस्था का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लेक्चर नंबर 8। ठीक है, हिंदी मीडियम का है। ठीक है, तो अपना इससे पहले हमने पढ़ा था ठोसों के विद्युतीय गुण। अब अपने को पढ़ना है ठोसों के चुंबकीय गुण। तो अपनी हेडिंग है ठोसों के चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण। ठीक है, तो ये अपनी हेडिंग है। ठीक है, तो देखो ठोसों में चुंबकीय गुण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की नेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ठोसों के जो चुंबकीय गुण हैं उसमें अपने पास दो प्रकार की गति होगी। एक तो होगा आपका कक्षीय गति। ठीक है, एक होगा कि चक्रण गति। चक्रण गति। तो इन दो गति की वजह से इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण चुंबकीय गुण शो होते हैं। कक्षीय गति तो क्या होती है, जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये इसके सेल हैं। तो देखो न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आपका मूव कर रहा है ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, आपका कक्षीय गति होगी। जबकि आपके पास इलेक्ट्रॉन का यदि मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, या तो क्लॉकवाइज में है या कौन सा होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका चक्रण गति होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेल में आपका हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी होगी आपकी कक्षीय गति होगी। यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपका या तो क्लॉकवाइज दिशा में है या कौन सा आपका एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, तब वहाँ पर कौन सा होगा आपका चक्रण गति होगा। ठीक है, कक्षीय गति की वजह से आपके पास कक्षीय चुंबकीय गुण आते हैं, जबकि चक्रण गति की वजह से क्या आता है आपके पास, चक्रण चुंबकीय गुण जनरेट होते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, दो प्रकार के गुण होंगे, एक तो होगा कक्षीय चुंबकीय गुण और एक अपने पास कौन सा होगा, चक्रण चुंबकीय गुण। चक्रण चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति की वजह से आएंगे, जबकि कक्षीय चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति की वजह से आएंगे। ठीक है, ये आपके पास है चुंबकीय गुण। अब अपने पास देखो चुंबकीय गुणों को 5 भागों में बांटा गया है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। ठोसों के चुंबकीय गुणों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं 5 भाग। ठीक है, देखो पहला अपने पास है प्रति चुंबकीय गुण। प्रति चुंबकीय गुण। ठीक है, प्रति चुंबकीय गुण। तो देखो ऐसे ठोस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है, उनको बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। इन प्रति चुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण महसूस होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। मीन्स पहला जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, यदि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अपने को पता है चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास चुंबकीय आघूर्ण जिसे बोलते हैं म्यू। म्यू बराबर क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम यूनिट होती है जिसे बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। एन का मतलब क्या है, वेयर एन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अभी मैंने क्या बोला, प्रति चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके युग्मित होते हैं। मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है आपकी, 0। तो इस वाले कंपाउंड में n बराबर कितना है, 0। इस n की वैल्यू यदि आपने यहाँ पुट की, तो n बराबर कितना, म्यू बराबर कितना है आपका यहाँ से, 0। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि आपका 0 है, तो वहाँ पर आपके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। और ये किन में होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थों में होता है। ठीक है, दूसरा तीसरी अपने पास जो प्रॉपर्टी है, मैंने क्या बोला, इन पदार्थों में यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया,
तो वहाँ पे क्या होता है, अपने पास प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है, महसूस होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट में इसके एग्जांपल करेंगे हम। इसके एग्जांपल NaCl, MgCl2, B2O5, TiO2, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल हैं। अब देखो इनमें से जो मेरे को बताना है, मेरे को बताना है TiO2, इसका एक और नाम होता है Ti+4, ठीक है। ये भी क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण शो करता है, और ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम इसको समझने के लिए। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, Ti+4 रंगहीन होता है क्यों, रंगहीन होता है क्यों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, आपके रंगहीन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपका एक पॉइंट लिख सकते हो आप, ये क्या होते हैं, आपके रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। अब समझते हैं कैसे होते हैं। देखो टीआई का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 22। अपने को लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले लिखते हैं हम 18 आर्गन, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे, 4s2। तो देखो हमेशा आपको लिखना है 18 के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सब में आपको इस टाइप से लिखना है। 22 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को, 18 मेरे पास आर्गन तक हो चुके हैं, दो आपको यहाँ लिखना, 18 और 2 20, बचे कितने, दो। तो बीच में क्या आएगा आपका 3D, और 3D में कितने बचेंगे आपके, दो। अपने पास चार्ज कितना है, +4, इसका मतलब Ti+4। अपने को यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखो दो तो आपके S में से खत्म, दो आपके D में से खत्म, तो क्या बचा आपके पास, सिंपल 18 आर्गन, ये बचा आपके पास। अपने को पता है पूरी आवर्त सारणी में जितनी भी आपकी अक्रिय गैसें हैं उन सभी में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके युग्मित होते हैं। मींस वहाँ पर आपका एकमित इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यदि आपने इस फॉर्मूले में n बराबर 0 पुट किया तो म्यू कितना आया आपका, 0। और सिंपल ध्यान रखना है, जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वे पदार्थ आपके क्या होंगे, रंगहीन होंगे, और वहाँ पर आपका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। क्या लिखना है आपको, या तो क्वेश्चन आपको बोलेगा TiO2 या Ti+4 रंगहीन होता है क्यों, तो आपको बोलना है Ti+4 मीन्स टाइटेनियम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अपने पास आर्गन गैस मिलती है, और ये जो आपकी ऑर्गन गैस है ना, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके युग्मित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, जिससे यहाँ पर आपका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है, 0। जिससे Ti+4 के जितने भी आपके कंपाउंड हैं वो सब क्या होते हैं, आपके रंगहीन होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल NaCl, MgCl2 कैसे आए, देखो आप, इस NaCl का मतलब होता है Na+, ये क्या होगा आपका Cl-। Na का मतलब क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड लास्ट में 3s1। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं हम। प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन मेरे को एक कम करना है, तो देखो आपका 3s1 खत्म। Ps, ये क्या है, आपके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। कैसे, देखो S में आपका एक कक्षक होता है जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में अपने पास 3 कक्षक होते हैं, और P में कितने हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो आपके 6 के 6 कंप्लीट हैं। क्या इसमें कहीं पर आपके पास एकमित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, आपका रंगहीन होगा। तो इन्हें बोलते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो क्या क्या पॉइंट हैं, ये इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, इनका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, 0 होता है, ये रंगहीन यौगिक बनाते हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण लगता है। एग्जाम्पल ये आपके पास है, ठीक है। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठोसों के चुंबकीय गुण में आपके पास पहला है प्रतिचुंबकीय गुण, जो आपका खत्म हो गया।
सेकंड अपने पास है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, सेकंड अपने पास है, ठीक है, अनुचुंबकीय। ठीक, सेकंड अपने पास है यहाँ पे अनुचुंबकीय ठोस या अनुचुंबकीय ठोसों के गुण, एक ही बात है। तो देखो वही सेम जैसे पहले पढ़ा वैसे ही पढ़ना है। यहाँ पर आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के अलावा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो यहाँ पे बोलोगे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आपके जीरो नहीं होगी, कम से कम आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यदि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना है हमेशा क्या होगा, वो रंगीन यौगिक होगा। हमेशा क्या बनेगा आपका, वो रंगीन यौगिक बनाएगा। तीसरा अपने पास है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, इसका सिंबल क्या होता है आपका म्यू। म्यू बराबर क्या होता है n इंटू एन प्लस टू। यदि आपके पास n की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब म्यू भी क्या होगा आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, चाहे भले एक है दो है, लेकिन 100% उस कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके रहेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह कंपाउंड आपका रंगीन होगा और वहां पर चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपने क्या किया चुंबकीय इस इन कंपाउंडों में चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें क्या होता है आपका आकर्षण होता है। ठीक है, वहां पे क्या था आपका प्रतिकर्षण था। और लास्ट वाला पॉइंट है आपके इसके उदाहरण, इसके एग्जांपल, जैसे आपके पास टी आई है, टी आई ओ है, एन आई प्लस टू है, ये आपने ध्यान रखना है। कैसे होते हैं मैं आपको देखो समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एन आई है, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 28। इसे कैसे लिखेंगे हम 18 आर्गन, लास्ट में क्या लिखना है आपको 4s2। देखो 18 और 2 20, भरने कितने मेरे को 28, बचे कितने आपके 8। नंबर किसका आपका 3D का, तो 3D में कितने बचे आपके 8। कितना चार्ज है प्लस टू, इसका मतलब मेरे को यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो एन आई प्लस टू 28, 18 आर्गन, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपका एस क्या हुआ पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा कौन सा आपका 3D 8। ठीक है, डी में कितने होते हैं 5 कक्षक होते हैं, तो यहाँ बनाए आपने 5 कक्षक। पहले हमेशा अपने को पता है एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, 4 5 6 7 8। क्या इस कंपाउंड में आपके पास अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है ना, उन्हें बोलते हैं हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक है दो है, तो एन बराबर कितना है आपका यहाँ से 2। ठीक है, तो अपने को निकालना है म्यू। म्यू क्या होता है एन इंटू एन प्लस टू बी एम। एन बराबर 2, तो 2 2 प्लस 2 4 इंटू 2 कितना हुआ आपका 8, तो म्यू बराबर कितना है आपका रूट में 8 बी एम। तो देखो आप एन आई प्लस टू क्या है आपका आकर्षण शो कर रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आपका ये रंगीन होगा, तो यहाँ लिख सकते हो आप रंगीन यौगिक। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण भी कुछ होगा जिसकी वैल्यू आपकी रूट 8 के बने, और यहाँ पर क्या होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी। इन्हें बोलते हैं हम अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अब ठोसों के चुंबकीय गुण में हम तीसरा पढ़ेंगे लोहे चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठोसों में तीसरी अपनी जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, लोहे चुंबकीय पदार्थ।
ठीक है। थर्ड अपने पास है लोहे चुंबकीय ठोस। लोहे चुंबकीय ठोस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको पहले जो कुछ पॉइंटों समझना है। लोहे चुंबकीय ठोस वे ठोस होते हैं जहां पर प्रबल आकर्षण बल क्या होता है आपका काम करता है सबसे ज़्यादा। यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस में इन ठोसों को लाए ना आप, तो वहाँ पे क्या होगा आपका प्रबल आकर्षण लगेगा आपका, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आपका प्रबल आकर्षण लगेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर क्या होता है आपके पास इस टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है आपका। जैसे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका साइन ऐसा है, ठीक है। इस टाइप से आपके क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आपस में बिखरे होते हैं, ठीक है। या जो आपके पास क्या होगा कोई लोह चुंबकीय पदार्थ होगा जिसके आयन क्या होंगे आपके एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होंगे। आपने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एमएफ लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा ये जो आपके छोटे छोटे पार्ट है ना इनको बोलते हैं हम डोमेन। ध्यान रखना है डोमेन क्या होता है। डोमेन किसी भी लोहे चुंबकीय ठोस का एक छोटा पार्ट होता है जो क्या होता है वह खुद एक चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। आपने क्या किया प्रबल आकर्षण फील्ड में यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा ये जो डोमेन है ना पहले इरेगुलर वे में अरेंज थे, क्या होंगे आपके सिस्टमेटिक तरीके से क्या होंगे आपके अरेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका अरेंजमेंट कुछ कैसा बनेगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनेगा आपका, ठीक है। जिससे क्या होगा सभी इलेक्ट्रॉनों के जो युग्मन है ना इनकी दिशा क्या होगी आपकी समान हो जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन क्या होता है, तो आपको बोलना है चुंबकीय ठोसों में जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल है ना वो क्या होते हैं एक चुम्बक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे ही क्या किया आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो वहाँ पर जो आपके डोमेन है ना उनका जो आपका अरेंजमेंट है वो क्या होता है आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाता है। जिससे क्या होता है सभी इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की दिशा क्या होती है आपकी सेम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका थर्ड नंबर का है स्थायी चुम्बक बनाने के लिए, ठीक है। आप ध्यान रखना है लोहे चुंबकीय जो पदार्थ है ना इनसे आप स्थायी चुम्बक बना सकते हो, ठीक है। फोर्थ जो आपका पॉइंट है आपने क्या किया पहले जब आपने चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया ना तब क्या था डोमेन बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपके अरेंज नहीं थे। फिर आपने क्या किया चुंबकीय क्षेत्र लगाया, डोमेन क्या हो गए आपके सिस्टमेटिक अरेंज हो गए। फिर आपने वापस क्या किया जो चुंबकीय क्षेत्र था ना उसको आपने हटा दिया। तो ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी ये जो आपके ठोस है ना चुम्बक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है फोर्थ पॉइंट में चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी ये क्या होते हैं चुम्बक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है एक बार आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो वहाँ पर क्या होगा डोमेन सिस्टमेटिक अरेंज होंगे। लेकिन आप उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दो वहाँ से, उसके बाद भी क्या होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका बना रहेगा। एग्जाम्पल इसके FeCO9, ठीक है, FeCO9 एंड CrO2, ठीक है। ध्यान रखना है ये जो आपका CrO2 है ना इसका प्रयोग क्या होता है ये जो आपकी कैसेट नहीं होती क्या मूवी वाली, ठीक है, इन पे जो आपका टैप होता है तो कैसेटों पर टैप करने के लिए क्या होता है CrO2 का प्रयोग किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बनता है आपका कि स्थायी चुम्बक बनाने के लिए किस ठोस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बोलना है आयरन। Fe का प्रयोग क्या होता है स्थायी चुम्बक बनाने में काम आता है, ठीक है। तो ये आपके पास हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ऐसे ठोस जो प्रबल आकर्षण शो करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में उन्हें बोलते हैं हम लोह चुंबकीय ठोस। लोहे चुंबकीय ठोस क्या होते हैं मैग्नेटिक क्षेत्र में छोटे छोटे आयन के रूप में टूटे हुए होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन भी क्या होते हैं खुद एक चुम्बक की भांति व्यवहार करते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र यदि आपके पास नहीं है तो क्या होगा, डोमेन एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब इरेगुलर, या मैं बोलूँ सिस्टमेटिक अरेंज नहीं होगा इनका। फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वहाँ पर डोमेन क्या हो गए आपके, देखो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो गए, ठीक है। अब सिस्टमेटिक अरेंज हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रबल आकर्षण होगा। अगला पॉइंट क्या है, स्थायी चुंबक बनाने में लोहे चुंबकीय ठोसों का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट अपना पॉइंट है, आपने क्या किया, ये जो डोमेन है ना इनको आपने सिस्टमेटिक अरेंज किया। अरेंज करने के बाद क्या हुआ, यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दिया वहाँ से, तो चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी ये जो आपके ठोस हैं ये क्या होते हैं, चुम्बक की भांति व्यवहार करते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूं, आप जैसे लोहे की छड़ लेना एक, ठीक है, लोहे की छड़ को देखना, आप चुंबकीय क्षेत्र लगाना उसमें, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद देखना है ना उस छड़ में कुछ टाइम तक क्या होता है, आपका करंट का फ्लो होता है, मतलब चुम्बक की जो प्रॉपर्टी वो आपकी शो होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल FeCO Ni CrO2। अब छोटा क्वेश्चन ये बनता है, स्थायी चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बोलना है आयरन, ठीक है, आयरन का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका आप, ठीक है। तो चुंबकीय गुण 3 खत्म हो चुके हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 4th नंबर का है, प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। 4th नंबर का अपने पास है, ठीक है, प्रति लोहे चुंबकीय, प्रति लोहे चुंबकीय ठोस, ठीक है। और देखो उधर साथ में ही ले रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। 5th नंबर का फेरी चुंबकीय ठोस, फेरी चुंबकीय ठोस 4th नंबर का अपने पास है। 5th नंबर का, ठीक है। तो देखो ये क्या होते हैं, देखो इनमें भी सेम ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन, देखो इस प्रकार से आपका डोमेन का अरेंज, देखो ये उल्टा होता है, यदि एक आपका प्लस का है तो एक किसका होगा, आपका माइनस का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। लेकिन टोटल जो आपका रिजल्टेंट है ना, चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल जैसे अपने पास FeO NiO MnO2 Mn2O3, ये अपने पास एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, टोटल जो रिजल्टेंट है ना वो आपका 0 नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपके डोमेन है ना, इनका आपका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, आपका 0, देखो आप 2 प्लस के 1 माइनस का 2 प्लस के हैं, तो रिजल्टेंट जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है वो आपका इसमें 0 नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल अपने पास बड़ा फेमस एग्जाम्पल है Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो प्रति लोहे चुंबकीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, आपका 0 होता है, देखो आप प्लस माइनस। जबकि फेरी चुंबकीय ठोस वे होते हैं जिनमें आपका रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण आपका 0 नहीं होता है, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है। तो ये कुछ ठोसों के चुंबकीय गुण हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार अब, ठीक है। अब बस एक नोट ध्यान रखना अपने को, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। ऐसे बोले कि तापमान को बढ़ाने पर ठोसों के चुंबकीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ताप को बढ़ाने या घटाने पर ठोसों के चुंबकीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है, तापमान को बढ़ाने पर लोहे चुंबकीय, प्रति लोहे चुंबकीय और फेरो चुंबकीय, जो लास्ट के आपके तीनों है ना, ये सब किस में होते हैं, आपके अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं। तो सिंपल लाइन लिखनी है, तापमान को बढ़ाने पर लोहे चुंबकीय, प्रति लोहे चुंबकीय, फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल इसके, जैसे मेरे पास देखो ये लिखा हुआ है
Fe3O4 मेरे को पता है फेरी चुंबकीय पदार्थ होता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 850 केल्विन के आसपास गर्म करता हूँ तो क्या होता है आपका ये अणुचुंबकीय में बदल जाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तापमान को बढ़ाने पर मैग्नेटाइट क्या होता है आपका अणुचुंबकीय में बदल जाता है, जबकि अभी है किसमें आपका ये फेरी चुंबकीय में। ठीक है, तो ये अपने पास ठोसों के चुंबकीय गुण थे, खत्म हो चुके हैं। अब देखो है ना, तापमान को देखते हुए मेरे को एक पॉइंट और ध्यान आ रहा है। हम पढ़ चुके हैं एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी। ठीक है, तो उन पे भी है ना तापमान का इफेक्ट होता है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो स्ट्रोंशियम अपने पास एक कंपाउंड है, एलिमेंट है। ये क्या होता है आपका 25 डिग्री पर तो क्या होता है आपका ये सीसीपी या एफसीसी में होता है। फिर आपने क्या किया, तापमान को और बढ़ाया, 350 किया आपने, तो 350 पर क्या होता है आपका ये एचसीपी में चेंज हो जाता है। फिर वापस इसने आपको हीट किया लगभग 600 डिग्री के आसपास, एक इसमें होता है आपका बीसीसी में बदल जाता है। ठीक है, तो तापमान को बढ़ाने पर क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी देखो आपके चेंज हो रही है, जबकि तापमान को बढ़ाने पर ठोसों के चुंबकीय गुण भी क्या हो रहे हैं आपके चेंज हो रहे हैं। लोहे चुंबकीय है, प्रतिलोह चुंबकीय है, फेरी चुंबकीय है। तापमान को बढ़ाने पर किसमें चेंज हो रहे हैं आपके अणु चुंबकीय में चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल मैग्नेटाइट, ये क्या होता है आपका फेरी चुंबकीय होता है, लेकिन तापमान 850 केल्विन करने में क्या होता है आपका ये अणु चुंबकीय में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ठोस अवस्था थी जो अपने पास